ओके। सो पहले हम क्या करेंगे, एक राउटर लेंगे। उसके बाद से एक टीएफटीपी सर्वर सर्वर हम लेंगे, उसको सर्वर को क्या करेंगे हम ओपन करके उसकी सर्विसेज देंगे, क्या टीएफटीपी। ओके। ये सर्विसेज है, आपको जो सर्विसेज देनी है वो आप सर्विसेज दे, जैसे कि एचटीटीपी, डीएचसीपी, डीएनएस, सिसलॉग, ट्रिपल ए, एनटीपी, ईमेल, एफटीपी और आईओटी। ये सारी सर्विसेज है, ये आप सर्विसेज इसको दे सकते हैं। और उसके अब टीएफटीपी सर्वर है तो हमने टीएफटीपी सर्वर दे दिया, इसको ऑन कर दिया। ओके। टीएफटीपी सर्वर हमने क्या किया, इसको ऑन कर दिया। और ऑन करने के बाद से इसको हम कट करेंगे, उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसको एक आईपी देंगे। जो हम मैनुअली आईपी हमने दे रखा है 10.128। तो हमने इसको आईपी दे दी 10.128, 10.2। इसका /24 लिया है हमने। तो /24 का सबमिट मास्क और गेटवे। गेटवे इसका क्या बन जाएगा, जो राउटर जो है ना, जिस राउटर से कनेक्टेड है, ओके, वो इसका गेटवे बन जाएगा। तो ये इतना काम हमने इसमें किया है। फिर उसके बाद हम आते हैं राउटर के पास। राउटर के पास आए तो राउटर में देखो आप, राउटर में हमने क्या किया है, राउटर में आप देखोगे तो यहाँ पे राउटर पे मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल सी कर लेता हूँ। सबसे पहले हम आए शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। राउटर को हमने एक आईपी दी इसी के रेंज में, /24 के रेंज में। इस आईपी के रेंज में 10.1 कर दिया, 10.2 कर दिया इसको, और इसका एडमिन अप कर दिया है। तो ये हमने इसको राउटर दे दिया। फिर उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसको पिंग करेंगे कहाँ से, 10.128.10.2 सर्वर को पिंग करेंगे। सर्वर पिंग हो रहा है, अब सर्वर से चेक कर लो कि सर्वर से मेरे पास इसका पिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमांड प्रॉम्प्ट में गए, यहाँ से पहले चेक कर लो कि इसकी आईपी हमें शो हो रही कि नहीं शो हो रही है। तो क्या है, आईपी कन्फिग, ये देखो, ये आईपी दे रखा है हमने और ये इसका गेटवे है। ओके। यहाँ से हम गेटवे को पिंग करेंगे। क्या गेटवे मेरा है, 10.1, 10.128.10.1। राइट, पिंग आ रहा है, यानी कि रीचेबिलिटी दोनों की बन चुकी है। अब हमें क्या काम है इसमें, हमें अब फाइल ना कॉपी करनी है, राउटर से कॉपी करके सर्वर में डालनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कमांड चलाएंगे, क्या, कॉपी फ्लैश। फ्लैश के अंदर से और कहाँ डालेंगे, टीएफटीपी सर्वर के अंदर। राइट। हमने क्या यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ओके करेंगे तो क्या मेरे से मांग रहा है, फाइल नेम। फाइल नेम क्या था, हमने इसको कॉपी किया था फाइल नेम। ये फाइल नेम है, ये पूरा पूरी फाइल है, ये आईओएस फाइल है ये। राइट। डॉट बिन करके आ रही है, ये आईओएस फाइल है। यहाँ से क्या करेंगे, हमने इसको कॉपी कर गया। कॉपी करके फिर हम क्या करें, इंटर। इंटर करेंगे। अब मेरे से मांग रहा है क्या, एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट। तो एड्रेस नेम, जिस जहां कॉपी करना है ना उसका एड्रेस, तो उसका एड्रेस क्या है, सर्वर का। टीएफटीपी सर्वर का एड्रेस जो डालेंगे हम यहाँ पे 10.128.10.2। ओके, 10.2 सर्वर हो गया। फिर करेंगे इंटर। अब मेरे से पूछ रहा है डेस्टिनेशन फाइल। तो डेस्टिनेशन फाइल क्या है, यही है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इंटर करना है यहाँ पे। डेस्टिनेशन फाइल बोल रहा है कि यही है, हमने कहा हाँ यही है। पूछ रहा है तो हम करेंगे यहाँ पे इंटर। अब ये देखो कॉपी हो गई। ओके। ओके आ गया। ये दिखा रहा है कितने बाइट का, इतने बाइट का है, तो ये होगा 3 और 3 6। ये लगभग 34 MB का है। राइट, 33 34 MB का ये फाइल है। ये बाइट्स में आते हैं ना, ये बाइट्स में टोटल आते हैं। तो इसमें से क्या आते हैं, अगर बाइट्स के होंगे ना तो 6 डिजिट, 6 डिजिट हम इसमें से माइनस करेंगे, ये हटा देंगे। तो इसके बाद से हम इसको 33 MB बोलेंगे। ओके। ये मेरी फाइल कॉपी हो गई पूरी। ये फाइल कॉपी हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये मेरा क्या प्रोसेस था यहाँ पे, यहाँ पे था आईओस बैकअप। ओके, ये आईओस मेरा क्या हो गया, बैकअप हो गया। ऐसे हमने टीएफटीपी सर्वर के अंदर बैकअप कर दिया। अब हम क्या करेंगे, आईओस को लोड करेंगे। आईओस लोड करेंगे किसके अंदर, राउटर के अंदर। यहाँ देखो, शो फ्लैश, शो फ्लैश, ये शो फ्लैश हो गया।
शो फ्लैश में ये फाइल है, इस फाइल को अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या बताया था, इस फाइल को हम डिलीट करेंगे। क्या करेंगे, डिलीट, रिमूव करेंगे। तो पहले हम इसको रिमूव करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे, हमें हमें इसको डिलीट करनी पड़ेगी। ओके, इस फाइल को हमें क्या करनी पड़ेगी, डिलीट करनी पड़ेगी। तो कमांड क्या आता है यहाँ पे, डिलीट। ओके, ये हम कमांड चलाएंगे डिलीट करने के लिए। डिलीट, क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्या बोल रहा है, वर्ड या फ्लैश। तो हमें फ्लैश डिलीट करनी है, तो डिलीट फ्लैश। और क्या करना पड़ेगा, फ्लैश का जो नेम है ना वो डालना पड़ेगा हमें, ये वाला। हमें क्या करना है, डिलीट करनी है। वर्ड का क्या मतलब होता है अनीश? ये वर्ड का मतलब होता है, जो ये जो वर्ड्स है ना वही आते हैं लिखने के लिए, या तो आपके पास वर्ड हो या तो फ्लैश। अच्छा अच्छा। हाँ, तो डिलीट फ्लैश। अब ये कह रहा है कि डिलीट करने के लिए डिलीट फाइल, मैं यहाँ को इंटर कर दूंगा, कंफर्म के लिए इंटर। ओके, डिलीट हो गई फाइल। उसके बाद से डिलीट जब फाइल होगी ना, तो मैं इसको क्या करूंगा, रिलोड करूंगा। रिलोड, राउटर को मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। अब ये देखिए मेरे से पूछ रहा है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हैज बीन मॉडिफाइड। ओके, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हैज बीन मॉडिफाइड। इसमें ये मेरे से पूछ रहा है कि आपने जो चेंज किया है तो उसको मॉडिफाई करना है, यस या नो। नो करूंगा तो जो मैंने डिलीट किया है ना वो फाइल मेरी डिलीट नहीं होगी। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ये सेव हो गई। और मैं इसको अब कर रहा हूँ रिलोड। देखो रिलोड किया, ये आ गया कहाँ, रोमन मोड में। अब मैंने कल एक बताया था मोबिन, आपको याद होगा, कल हाँ मैंने जी। बताया था बूट प्रोसेस। ओके, राइट। ये बताया था मैंने आपको बूट प्रोसेस। तो आप ये देखो, बूट प्रोसेस में, एक सेकेंड, ये जो बूट प्रोसेस है, ठीक है, ये बूट प्रोसेस है। अब इसने क्या किया, मैंने राउटर को रिलोड किया, राउटर को रिलोड किया, तो ये क्या चेक किया, पोस्ट ऑन सेल्फ टेस्ट। इसने पोस्ट ऑन सेल्फ टेस्ट किया, पोस्ट ऑन सेल्फ टेस्ट किया, फिर आता है कहाँ, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर में आता है, क्या फाइंड करता है, आईओएस फाइल करता है। आईओएस फाइल किया इसने, इसको आईओएस नहीं मिला कहाँ, फ्लैश के अंदर। ठीक है, अब देखो फ्लैश के अंदर इसको आईओएस मिल जाता, तो ये यहाँ पे लोड करके और एनबी रैम का फाइल यहाँ पे फाइंड करके लोड स्टार्टअप कॉन्फ़िग में आ जाता। ठीक है, बट अब देखो इसको क्या, फ्लैश के अंदर फाइल मिली नहीं, आईओएस फाइल मिली नहीं। तो अब हमने क्या किया, इस राउटर से, एक टीएफटीपी सर्वर है। ओके, टीएफटीपी सर्वर में फाइल पड़ी है। अब टीएफटीपी सर्वर से हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, वहां से कॉपी करके फिर हम लोड करेंगे, और देन हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगी। राइट, ओके। या। यही मैंने कल बताया था ना कि अगर फ्लैश के अंदर फाइल होगी तो फ्लैश के अंदर से वो हाँ लोड कर तो। लेगा। ठीक है, या। अगर फ्लैश के अंदर फाइल नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टीएफटीपी सर्वर, एक टीएफटीपी सर्वर से हमें कॉपी करनी पड़ी। तो हमने क्या किया, राउटर से टीएफटीपी सर्वर अटैच कर रखा है और उससे हम कॉपी करेंगे। तो ये प्रोसेस हम यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, तो नए 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 राउटर में नहीं रहेगा फ्लैश ना? हाँ, दैट मीन्स। ओके। इस राउटर में फ्लैश नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें फ्लैश कॉपी करेंगे। राइट। ठीक है, क्योंकि राइट। हमने इसको फ्लैश, इसमें जो फाइल थी, आईओएस फाइल थी, वो हमने क्या की, डिलीट कर दी, डिलीट कर दी। ओके। अब हमने डिलीट कर दी, अब यहाँ पे देखो, हमें देखो, टी एफ टी पी डी एन एल डी। ओके, यहाँ पे टी एफ टी पी डी एन एल डी, ये कमांड है, हमने यहाँ पे चलाया है। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं, वो मैं दिखाता हूँ। पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे,
यहाँ पे है TFTP DNLD। तो DNLD का ये जो है वुड कॉन्फ्लिक्ट हेल्प रीसेट। ओके, रीसेट। TFTP इमेज डाउनलोड। TFTP DNLD। हाँ, ये कमांड चली। अब इसमें देखो, मैं इसको ये कर देता हूँ। DNLD हमने कमांड चलाया, तो हमें देखो यहाँ पे क्या क्या कमांड यूज करनी है। सबसे पहले हम यूज करेंगे IP एड्रेस, इसी फॉर्मेट में और इसी कैपिटल लेटर में हमें डालना है। राइट, ये नहीं कि ये IP एड्रेस है तो हम इसको स्मॉल लेटर में लिख देंगे, नहीं। यहाँ पे देखो लिखा है, यूज दिस कमांड फॉर डिजास्टर रिकवरी ओनली द रिकवर ऑफ इमेज वाया TFTP मॉनिटर। आप देखोगे तो सेम जो कमांड है ना, वेरिएबल नेम वैल्यू, इस जो है, द फॉलोइंग वेरिएबल आर रिक्वायर्ड टू बी सेट फॉर TFTP डाउनलोड। DNLD का मतलब होता है TFTP डाउनलोड, वहां से हम करेंगे ना। तो हमें सेम कमांड ये चलानी पड़ेगी, IP एड्रेस, IP सबनेट मास्क, गेटवे, TFTP सर्वर, और फाइल नेम। कौन सी फाइल नेम हमें कॉपी करनी है, वो फाइल नेम हम यहाँ पे चलाएंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे IP एड्रेस हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो कैप्स में कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे IP अंडरस्कोर अंडरस्कोर एड्रेस। ओके, IP अंडरस्कोर एड्रेस, देन कॉलम, और फिर क्या IP एड्रेस लिखेंगे। IP एड्रेस हमें लिखनी पड़ेगी, कोई भी एक IP एड्रेस ले लो। यहाँ पे 10.128.10.1। ओके, हमने ले लिया 10.1 ले लिया। फिर यहाँ पे करेंगे इंटर। अब यहाँ पे देखो क्या डालना है हमें, ओ सॉरी, स्पेस देना था, स्पेस हमने नहीं दिया और इंटर कर दिया तो कमांड एरर आ गया। तो यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना, स्पेस देना पड़ेगा। एड्रेस कॉलम स्पेस 10.128.10.1। ओके, अब करेंगे इंटर। तो टी 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 TFTP सर्वर का एड्रेस नहीं देंगे इसमें? कहाँ पे? ये जो IP एड्रेस है जो हमने TFTP सर्वर का 2 दिया था, हाँ, नहीं नहीं, वो नहीं देंगे, वो वाला। TFTP सर्वर का वो देंगे ना, IP देंगे वहां पे, वो आएगा वहां पे। अच्छा अच्छा हम्म, अच्छा। वो वहां पे देंगे हम। यहाँ पे कमांड क्यों नहीं ले रहा है ये, IP अंडरस्कोर एड्रेस, ADDRESS कॉलम 10.128.10.5 ले लेता हूँ। ओके, IP एड्रेस नॉट फाउंड, एक सेकेंड। ओके 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 ओके, ये क्या करना है, इक्वल टू करके वैल्यू लगानी है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो इक्वल टू करके वैल्यू लगानी है हमें। ठीक है, ये जो लिखा है ना IP एड्रेस, इसके बाद से हमें लगानी है इक्वल टू। ठीक है, मैं कॉलम लगा रहा था, स्पेस दे रहा था, इसलिए नॉट फाउंड आ रहा है मेरे पास यहाँ पे। तो इसमें हम क्या करेंगे, चलो, ये सब पता चल रहा है कि हमें इसमें अंदर क्या लगानी है। हमें लगानी है इक्वल इक्वल टू लगानी है। ओके, यहाँ देखो, वेरिएबल नेम ये होगा और उसके बाद से इक्वल टू लगा के उसकी वैल्यू देनी है। ठीक है, इस फॉर्मेट में हमें लिखना पड़ेगा। अगर इस फॉर्मेट में हम नहीं लिखेंगे तो हमारे पास से एरर आएगा। क्या एरर आएगा, ये एरर आएगा, मॉनिटर कमांड IP एड्रेस इज नॉट फाउंड।
अब यहाँ पे क्या है ना, हमें आईपी देनी है। सपोज 10 डॉट, कोई भी इस सबनेट का आईपी ले लो, 10.1 ले लो, 10.5 ले लो, 10.2 ले लो, तो कुछ भी ले सकते हैं हम यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे लिया 128.10.1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो। 2 तो हमने सर्वर को दे रखा है, तो सर्वर का 2 हम नहीं लेंगे, उसके अलावा कोई हम और आईपी ले सकते हैं। सपोज मान लो हमने 1 ही ले लेते हैं। ओके, 1 ले लिया, इक्वल टू लगा के आप करेंगे इंटर। अब ये कमांड मेरा वर्क हो गया। देन उसके बाद से मेरा क्या आता है, आईपी सबमिट मास्क। आईपी सबमिट मास्क में क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे आके इसको सेम टू सेम मुझे पेस्ट करना है और इक्वल टू लगाना है। और सबमिट मास्क क्या दूंगा, /24 का इसका 2550, फिर करूंगा मैं इंटर। सेकंड मेरा आता है डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, कॉपी यहाँ पे किया, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, इक्वल टू डिफॉल्ट गेटवे में यही आईपी ले लूंगा, 10.128.10.1, 10.128.10.1। ओके, देन मेरे से अब नेक्स्ट क्या आता है, टीएफटीपी सर्वर फाइल। टीएफटीपी सर्वर का मुझे क्या डालना है, आईपी। मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, इक्वल टू सर्वर की आईपी क्या थी, 10.128.10.2, ये सर्वर की। अब मेरा से पूछ रहा है ये वाला टीएफटीपी फाइल हमें यहाँ पे डालना होगा, टीएफटीपी इक्वल टू, और हमने क्या, टीएफटीपी हमने ना यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, ये है, ये फाइल है, ये फाइल मुझे लोड करनी है। मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ओके, यहाँ पे कोई डाउट? नो नो। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, एंटर। जब हम इसको एंटर करेंगे, ये हो गया। देन हमें क्या करना है, कमांड चलनी पड़ती है, कौन सी, टीएफटीपी डीएनएलडी डाउनलोड। तो टीएफटीपी, सॉरी ये लिखना पड़ेगा हमें स्मॉल लेटर में, टीएफटीपी डीएनएलडी, ये कमांड, टीएफटीपी डीएनएलडी कमांड चलाएंगे और करेंगे हम एंटर। अब मेरे से पूछ रहा है, डू यू विश टू कंटिन्यू, हम करेंगे यस। ओके, यस, तो करेंगे एंटर। ठीक है, कॉपी ये क्या कर रहा है, लोड कर लिया। ठीक है, कॉपी इसने क्या किया, जो टीएफटीपी फाइल था वो इसने क्या किया, लोड कर लिया। लोड करने के बाद से जब यहाँ हो गया, तो हम इसको करेंगे रीसेट। रीसेट का कमांड चलाएंगे, राइट। लास्ट कमांड है हमारा रीसेट। और ये देखो, अब कर रहा है फ्लैश, फ्लैश में से लोड करेगा। प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्ट, आ गया। अब चेक कर लो, शो फ्लैश, शो फ्लैश के देखो, ये आ गई फाइल, राइट। यही फाइल थी, इसका लेंथ कितना था, 33 MB का। सेम फाइल यहाँ पे आ गई। बाकी चीजें चेक कर लो, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये देखो, ये कमांड दिया था ना हमने, इस पे पोर्ट पे यही आ गई। जो मेरा कमांड पहले कॉन्फ़िगरेशन था, सेव था, वो मेरा वैसे ही के वैसे ही है, राइट। मोबिन, यहाँ कोई दिक्कत आपको? मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टू बी हाँ, ऑनेस्ट। नया है मेरे लिए। ठीक है। सॉरी। तो ये क्या है कि इसमें क्या है, इसमें यही था कि iOS को कैसे बैकअप करेंगे, ठीक है, उसको लोड कैसे करेंगे, राइट। राइट। तो कुछ कमांड्स हैं, वो मैं कमांड्स यहाँ पे, एक डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स बना के आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। मैं कर दूंगा। हाँ, उस डॉक्यूमेंट्स में मैं पूरा मेंशन रहेगा, लिखा रहेगा, वो डॉक्यूमेंट मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसमें ओके। कैसे बैकअप का और ब्रेक का, वो सारी चीज उसमें लिखी रहेगी, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है।
सेकंड सेम हमारा ये, सेम लैब प्रैक्टिस करूंगा मैं आज। हाँ हाँ सेम लैब आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ। आप कोई भी एक राउटर ले लेना, उससे एक सर्वर कनेक्ट करना, और सर्वर को पहले इसकी सर्विस देना। आप क्या सर्विस में यहाँ पे TFTP सर्वर ऑन रहना चाहिए, ये ऑन रहना चाहिए, ओके। अब इसमें देखो, इसके अंदर देखो, ये फाइल है, इसकी ये फाइल है, राइट। ये सब फाइल है, हमने जो फाइल कॉपी की थी यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉपी हुई होगी। 29 था ना, 29। अब ऊपर आओ, ये फाइल है आई थिंक M4, ये या ये हो सकता है, चेक कर लेता हूँ फाइल जो हमने कॉपी की थी। शो फ्लैश 29 यूनिवर्सल K9 MG 1514 M4 बिन। ये देखो, ये वाली फाइल है, ठीक है। ये फाइल यहाँ पे सर्वर TFTP सर्वर के अंदर कॉपी हुई है, राइट। आप यहाँ से रिमूव करना चाहो तो यहाँ से रिमूव कर सकते हो सारा। ये रिमूव करोगे, एक एक करके ऐसे क्लिक करोगे ना, तो ये रिमूव हो जाएगी। ऐसे करके रिमूव कर सकते हो, ठीक है। पूरी रिमूव कर लेना फाइल, और उसके बाद से आप इसको रिमूव करके और फिर कॉपी करो TFTP के अंदर, और फिर यहाँ से TFTP से लोड करो, राइट। ओके। 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 सो नेक्स्ट हमारा होता है, आते हैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउटर। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं, इसके बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या क्या कर सकते हैं राउटर के, ठीक है। सेम एज राउटर और स्विच की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो हम यहाँ पे देखते हैं, ओके। तो मान लो मैं नॉर्मली एक राउटर ले लेता हूँ, ठीक है, यही राउटर ले लेता हूँ। ठीक है, अब बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होते हैं इसके अंदर। एक सेकंड है, मैं इसको ना सेशन रिकॉर्डिंग स्टॉप